तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये आपको आ रहा है, राइट। यहाँ तक कोई ट्रबल है तो बता दीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, अगले 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। साइन रेस टू 4x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, dx, है ना। तो यहाँ से इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस रेस टू 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को और इसको मैंने एक जगह पे ले लिया, है ना, इन तीनों को एक जगह ले लिया तो ये हो गया। अब बच गया प्लस सेक स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया 2 कॉस 2x, तो सेक स्क्वायर क्या होता है, प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। कोई प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2x को t, है ना, तो dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2, राइट। साइन रेज टू 4t dt, करेक्ट, या कोई दिक्कत है,
तो इनटू 1/2 और ये दिस 1/4, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2t माइनस 2 कॉस 2t। dt, तो सिर्फ कॉस स्क्वायर 2t को ही मैनेज करना है अब तो, राइट। तो कॉस स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, राइट। हाँ, इसमें अब कुछ है ही नहीं ना, बचा ही नहीं कुछ। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2t को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4t, है ना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2t dt। तो सब सिंप्लीफाई वगैरह करके क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन ही करते चले जाते हैं ना, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते ही चले जाते हैं। 1 का इंटीग्रेशन आ गया t प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t/2 एंड प्लस साइन 4t अपॉन 16 माइनस बाई 4 टू जा 8 माइनस 2 साइन 2t प्लस साइन 4t डिवाइडेड बाई 64 माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। x बाई 4 प्लस x बाई 8 प्लस साइन 8x बाई 64 माइनस साइन 4x बाई 8 प्लस सी। आ रही बात समझ में? स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बाय cos square x in numerator and denominator and ये आएगा cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 tan x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। अब आगे क्या करेंगे आप ही बताइए।
टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर, वो तो लेंगे ही लेंगे, आई मीन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो नीचे अगर टेन एक्स को टी पुट करते हैं तो नीचे टी स्क्वायर आ रहा है ना, और ऊपर 2t आएगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, हाँ ये होता है साइंटिफिक टू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, या राइट। So 2 tan x, 2 tan square, 2 tan x ना अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dt डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर x, करेक्ट? तो ये आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना? इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर था, इट इज टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आके रुका है, क्या इससे हमें आंसर नहीं आएगा? हाँ, तो आंसर आया हुआ है ना ऑलमोस्ट। टी स्क्वायर को अगर आप टी पुट कर दे तो, टी स्क्वायर को अगर जेड पुट कर दे तो ऊपर डी जेड आएगा, राइट? नाउ पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, या राइट। मतलब काफी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आ रहा है अभी। तो ऊपर आ गया डी जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड इंटू जेड। अब इसको कैसे मैनेज किया जाए? अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में मैनेज करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए ना, इसको ऐसा लिख दीजिए ऊपर में, आप तो बहुत कुछ मैनिपुलेट कर ही सकते हैं।
ऊपर में कुछ तो लिखना पड़ेगा ऐसा जिससे ये अलग अलग हो जाए। तो ऊपर में लिख देते हैं 1 प्लस जेड, है ना। क्या पड़ेगा, और ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। नीचे एलसीएम में आएगा 1 प्लस जेड इंटू, थोड़ी देर के लिए काम चला लीजिए कि इसका वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर। कितने के बराबर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना है, 1, है ना। ये 1 के बराबर हो गया। तो अभी पुट कर दीजिए, वैल्यू ए और बी का निकालना है हमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड प्लस बी इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, और बी का वैल्यू निकालने के लिए जेड को 0 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, 0। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 1, है ना। इक्वेशन नंबर 1, है ना, बी स्क्वायर। व्हाट इट मीन्स, अगर ए का वैल्यू मिला हुआ है तो वो पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ए का वैल्यू मिला हुआ है, राइट। तो यहां से क्या मिल जाएगा, बी। क्या मिल जाएगा, बी। अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा ना आप डायरेक्ट लॉग में। Hence I is equal to a into log 1 plus z plus b into log a square plus b square into z divided by a square plus b square plus c with a equals -1 by b square and b equals 1 plus a square by b square, correct? आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था बट वी आर डन विथ इट। आप नहीं लिख लिया।